तो मेरे को एक भाई ने स्क्रीन रिकॉर्ड सेंड करा, तो वो जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड में गए ना, तो वहाँ पे एक नई चीज़ लिखी हुई आ रही है, चेक अकाउंट स्टेटस, सी इफ योर कंटेंट कांट बी रिकमेंडेड टू नॉन फॉलोअर्स। तो वो घबरा गया कि भाई मेरा कंटेंट नॉन फॉलोअर्स को क्यों रिकमेंड नहीं होगा, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। तो आपके मन में चल रहा हो कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या ये सही होगी, कब तक सही होगी, कैसे सही होगी। आपके मन में जितने भी डाउट्स है ना, सब कुछ को मैं आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, भाई वीडियो में एंड तक बने रहना। तो पहले ना आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपको ये दिक्कत आ रही है ना, वो यहाँ पे आ रही है व्हाट कांट बी रिकमेंडेड। तो आपको सिंपली इस पे टाइप कर देना। अब देखो यहाँ पे आपको आएगा योर अकाउंट कांट बी शोन टू नॉन फॉलोअर्स, वही सेम चीज़ आ रही है। तो पहले आपको रिकमेंडेशन गाइडेंस पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। पर आपको क्या बताना है, पहले जो आ रहा है ना व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। तो पहले आपको इस पर टाइप कर देना। फिर आपको यहाँ पे आएगा कि एडिट रिमूव कंटेंट, इस पर टैप करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी, जैसे कि इनके ना बायो में कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे आप अपने बायो को चेंज कर लोगे ना, या फिर आपने जो भी कमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा करा हो, कमेंट हो सकता है आपने कोई वीडियो पोस्ट वगैरह कुछ भी ऐसे अपलोड कर दिया हो जो इंस्टाग्राम की रिकमेंडेशन गाइडेंस के खिलाफ जा रही है, तो वो आपको वो कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो पहले आपको पता तो चलना चाहिए ना कि भाई गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम ने अपने रिकमेंडेशन गाइडेंस को बताया हुआ है। वो ये बताता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे वही कुछ रिकमेंडेशन गाइडेंस हमने बनाई हुई है जो हम चाहते हैं कि सभी लोग फॉलो करें। हम ये चाहते हैं कि जो इंस्टाग्राम है उस पर बस रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ हैं जो लोग को देखना पसंद है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अपन मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ पे बता रहे कंटेंट रिकमेंडेशन। तो इंस्टाग्राम ने बोला भाई कि 5 कैटेगरी है जो हम अलाउ तो करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, पर हम ना उसे एलिजिबल नहीं करते रिकमेंडेशन के। मतलब कि आप कंटेंट डाल सकते हो पर हम ना लोगों तक उसे पहुंचाएंगे नहीं। तो बस यही वो गाइडेंस है। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ रहा है भाई आपके कंटेंट में ऐसा कुछ जैसे आप खुद को चोट पहुंचा रहे हो, या कुछ भी सुसाइड वगैरह से रिलेटेड, या फिर कुछ भी जहर वगैरह खाने का, ऐसा कुछ भी आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो ना, उसका कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा आ रहा है भाई डिपिक्ट वायलेंस, वही लड़ाई झगड़ा, लड़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए। आपके कंटेंट में न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। सेल और ट्रेड नहीं होना चाहिए रेगुलेटेड गुटखा। कौन से रेगुलेटेड गुटखा भाई, जैसे कि टोबैको, वेपिंग, ड्रग्स, ऐसा कुछ भी आपको नहीं होना चाहिए आपके कंटेंट में। कंटेंट शेयर्ड बाय एनी नॉन रिकमेंडेबल अकाउंट, मतलब कि भाई ऐसे कोई अकाउंट से आपने कंटेंट को शेयर करा है जो नॉन रिकमेंडेबल है, मतलब कि इसके जो कंटेंट है वो नॉन फॉलोअर्स तक नहीं पहुँचता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं नोट यू मे बी एबल टू कंट्रोल हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ दिस कंटेंट यू कैन Note you may be able to control how much or how little of this content you can see on Instagram using the sensitive content control। मतलब कि वही आप सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल के थ्रू वो उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको किस टाइप का कंटेंट शो होगा, सेंसिटिव होगा या फिर नॉर्मल, ऐसा आप चाहते हो कि ना हो, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। वही चीज़ बता रहा है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंटेंट दैट प्रमोट्स और डिपिक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोसीजर, मतलब कि आपके कंटेंट में या तो प्रमोट कर रहे हो या फिर दिखा रहे हो कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोसीजर, तो आप वो सब नहीं होना चाहिए। कंटेंट जो बता रहे हैं मिरेकल क्योर्स, अब ये क्या होता है, मतलब कि भाई ऐसा कोई काम, ऐसा कोई डिसीज़ है मान लो जिसका जो इसे सही करना इम्पॉसिबल है और आप ना उसका क्योर बता रहे हो कि ये है, तो हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, या फिर आप ना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, तो जो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास परमिशन नहीं है ना, तो आप ऐसे हर कोई ऐसे क्योर अपने मन से नहीं बता सकते हो। अगला आ रहा है कंटेंट अटेम्प्टिंग टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स सच एज प्रमोटिंग अ सप्लीमेंट टू हेल्प अ पर्सन लूज वेट, मतलब कि भाई आप ना अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, फिर सर्विसेज को किसके थ्रू, जैसे कि कोई भाई आपने सप्लीमेंट बोल दिया कि ये खाओ आप ना इससे अपना वजन घटा पाओगे, तो ये सब चीज़ें आपके कंटेंट में नहीं होनी चाहिए। कंटेंट दैट प्रमोट्स मिसलीडिंग और डिसेप्टिव बिजनेस मॉडल्स सच एज पेडे लोन्स और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप ना भाई कोई ऐसा कंटेंट अपलोड करो इसमें बता रहे कि भाई ये ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि आप इसमें इतना पैसा लगाओगे ना तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री एक हद तक ही हो पाएगी, पर एक लिमिट तक कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ऐसे अपने मन से लोग को धोखा नहीं दे सकते। तो इंस्टाग्राम यही चाहता है कि आप लोग को मिसलीड ना करो, धोखा ना दो, इसलिए ऐसे कंटेंट को ना रिकमेंड कम करता है या फिर नहीं करता है। अब अगला आ रहा है ऐसा कंटेंट जो लोग को पसंद नहीं, जैसे कि आपने क्लिक बेट कर दिया, एंगेजमेंट बेट, आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू एंगेजमेंट लेके आ रहे हो, कंटेंट कंटेस्ट और गिव अवे, आप गिव अवे कर रहे हो कि भाई अगर आप मेरी वीडियो पे लाइक करोगे, कमेंट करोगे और उनमें से 10 लोग को मैं आईफोन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो ये सब उसी का ये काम यहाँ पे बता रहा है। तो वही सब इंस्टाग्राम पे बता रहा है। एसोसिएटेड विद लो क्वालिटी पब्लिशिंग, वही भाई आप ना बिना कुछ
अपनी मेहनत डाले, वीडियो को अपलोड करो, एक वेबसाइट से उठाई या यूट्यूब से उठाई, सीधे इंस्टाग्राम पे डाल दी। ये सब आपके कंटेंट में नहीं होना चाहिए। कंटेंट में वेबसाइट डेटा गेट, वही भाई आपने वेबसाइट से उठाई थी, इंस्टाग्राम यूट्यूब से जहाँ से उठाओगे वो सब यहाँ पे चीज़ें आपको आ रही है। फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट, वही भाई फिजिकल हार्म, सप्रेस वोटिंग, यही भाई ये सब नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट में। वैक्सीन से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब कोविड-19 चल रहा था ना, तो बहुत सारे लोग वैक्सीन से रिलेटेड उल्टी सीधी जानकारी दे रहे थे, तो इसलिए भाई यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड करा हुआ है। अब भाई इस वाले पॉइंट में बता रहे हैं फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट आप सेल कर रहे हो, मतलब कि वही भाई जैसे कि आप बता रहे हो अपने कंटेंट में कि एक फेक आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के कैसे फेक डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। अब आ रहा है अकाउंट रिकमेंडेशन, भी ऑल्सो ट्राई नॉट रिकमेंड अकाउंट्स, वही सब जो अपने ऊपर पढ़ा है ना भाई, जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडेंस को फॉलो नहीं करता, वो सब चीज़ें। और बाकी अपन मोस्ट ऑफ द चीज़ यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं, तो आपको क्लियर तो हो गया हो कि रिकमेंडेशन गाइडेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप ऐसा कुछ डालोगे ना तो वो डिलीट तो नहीं होगा, पर इंस्टाग्राम ना उसे लोगों तक नहीं पहुँचाएगा। तो आपको इनमें से मैं जितनी भी चीज़ें बताई ना, सबको ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ अपलोड करना है। ठीक है भाई, मैं रिकमेंडेशन गाइडेंस तो समझ गया, आप मेरे को सॉल्यूशन तो बताओ। तो देखो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। आप ना अगर अपने कंटेंट को एडिट कर देते हो या फिर रिमूव कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये गाइडेंस रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी बायो में कोई दिक्कत थी, बायो एडिट करोगे सॉल्व हो जाएगी। आपके कोई वीडियो में दिक्कत थी, उसे डिलीट कर दो तो सॉल्व हो जाएगी। नहीं भाई, मेरे को ना ही कंटेंट को एडिट करना है, ना ही मेरे को उसे रिमूव करना है, क्योंकि भाई मैंने एक भी इंस्टाग्राम की रिकमेंडेशन गाइडेंस को वायलेट नहीं करा। तो मैं क्या करूँ, आपको नीचे ऑप्शन आएगा अपील डिसीजन का, तो आपको सिंपली इस पर टैप करके डिसीजन को अपील कर देना। इंस्टाग्राम एक बार फिर से आपके कंटेंट को रिव्यू कर लेगा, फिर उसका अगर उन्हें लगता है कि आपने गाइडेंस को फॉलो करा हुआ है, तो गलती से अगर हुआ होगा तो वो हटा देगा। बाकी अब आपको क्लियर हो गया कि रिकमेंडेशन गाइडेंस क्या होती है, आपको क्या लिखा हुआ आ रहा था, सॉल्यूशन वगैरह सब मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड या इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा डाउट आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, फिर आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सब लोग मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रहेगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।